अरे आज तो कोई भी ग्राहक चिकन बिरयानी लेने नहीं आया। 2 घंटे हो गए और एक भी नहीं आया। यहाँ खड़ी खड़ी अब तो थक चुकी हूँ, पैरों में दर्द होने लगा है। सोच रही हूँ क्या कभी कोई आएगा भी या बस ऐसे ही खड़ी रहूंगी। राधा बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी माँ सुधा कहाँ है? तुम आज यहाँ क्यों आई हो? माँ ठीक नहीं है, वो घर पे आराम कर रही हैं, इसीलिए आज मैंने बिरयानी बेचने का सोचा, पर आज कोई ग्राहक नहीं आ रहे। चिंता मत करो बेटा, ग्राहक आएंगे। 1 प्लेट बिरयानी देना और ध्यान रखना प्याज और नींबू ज्यादा डालना। ठीक है। राधा प्लेट में बिरयानी देती है और ग्राहक खाना शुरू करते हैं। राधा बेटा, 1 प्लेट बिरयानी देना। ग्राहक बिरयानी खाकर कहता है, अरे वाह, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कई जगहों पर बिरयानी खाई है, लेकिन तुम्हारी चिकन बिरयानी का स्वाद कुछ अलग ही है। यही वजह है कि मैं हमेशा यहाँ बिरयानी खाने आता हूँ। राधा की माँ बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाती हैं और सभी को पसंद आती है, लेकिन पूरे दिन में राधा कम ग्राहक ही आते हैं और उसे पिछली बार से कम पैसे मिलते हैं। शाम हो जाती है और राधा घर जाती है। राधा घर पहुंचने तक लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें। राधा, क्या हुआ बेटा? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? माँ, आज मैं ज्यादा बिरयानी नहीं बेच पाई जैसे तुम बेचती हो। समझ नहीं आ रहा क्यों ग्राहक आज नहीं आए, केवल कुछ ही लोगों ने बिरयानी खाई। चिंता मत करो बेटा, कल से मैं आऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राधा और सुधा बिरयानी खाते हैं और सोने जाते हैं। सुधा मन ही मन सोचती है, हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं काम पर नहीं जाती तो हमारा चिकन बिरयानी का कारोबार नुकसान में जाएगा और मेरी बेटी का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। मुझे कल से काम करना ही पड़ेगा, चाहे मेरी तबीयत कैसी भी हो। अगले दिन सुधा अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद बिरयानी बेचने जाती है और राधा उसके पास बैठी रहती है, पढ़ाई कर रही है। कुछ समय बाद सुधा बेहोश होकर गिर जाती है। सभी लोग हैरान होते हैं और सुधा को अस्पताल ले जाते हैं। सुधा को गंभीर बीमारी है और उसे बचाना बहुत मुश्किल है। अरे सुधा को क्या हो गया? अब इस छोटी बच्ची का क्या होगा? कौन उसकी देखभाल करेगा? ये अनाथ हो जाएगी। गांव में सभी लोग राधा के लिए दुखी होते हैं और कुछ दिनों बाद सुधा की मृत्यु हो जाती है और राधा अनाथ हो जाती है। उस दिन के बाद पड़ोसी राधा की देखभाल करने लगते हैं और राधा सुबह ढाबे में काम करने जाती है और रात में पढ़ाई करती है। गांव में सभी को सुधा की चिकन बिरयानी का स्वाद बहुत याद आता है और अब गांव में कोई ऐसा नहीं है जो इतनी स्वादिष्ट बिरयानी बना सके। दिन बीतते हैं और राधा बड़ी हो जाती है, एक छोटे से ऑफिस में काम करने लगती है। लेकिन उसके मन में हमेशा ये ख्याल रहता है कि वो अपनी माँ जैसा बिरयानी का कारोबार शुरू करे। एक दिन पड़ोसी मासी राधा के पास आती है और कहती है, राधा, कैसे हो? आज का दिन कैसा रहा? क्या सोच रही हो? सब ठीक है ना? राधा अपनी बिजनेस आइडिया के बारे में बताती है। अरे वाह राधा, तुम्हारा विचार अच्छा है।
सच में हम सब सुधा की स्वादिष्ट चिकन बिरयानी को बहुत याद करते हैं। गांव में सभी लोग बहुत खुश होंगे अगर तुम फिर से सुधा का बिजनेस शुरू करोगी। सबको उस बिरयानी का स्वाद बहुत याद आता है। सालों हो गए हैं। राधा पड़ोसी मासी की बातों से हैरान और चौंकी हुई महसूस करती है। मासी, आप क्या कह रही हो? मैं तो माँ की तरह बिरयानी नहीं बना सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ बिरयानी कैसे बनाती थी। आप तो जानती हो कि माँ तबीयत खराब होने के कारण जब मैं बहुत छोटी थी तभी हमें छोड़ गईं और मैं कभी भी उनसे यह नहीं सीख पाई, तो फिर मैं कैसे माँ जैसी बिरयानी बना सकती हूँ? हाँ राधा, मैं जानती हूँ, पूरा गांव ये बात जानता है। तो मासी, फिर मैं कैसे माँ जैसा स्वाद वाली बिरयानी बना सकती हूँ? लेकिन राधा, हमारे गांव में तो बहुत सारी बिरयानी की दुकानें हैं और इन सालों में इन दुकानें की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। अगर तुम भी साधारण तरीके से बिरयानी बनाओगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाकी सब जैसी ही होगी। तुम्हें कुछ खास करना होगा। मुझे तो पता है मासी, माँ की बिरयानी सच में स्वर्ग जैसी थी। मुझे एक बात तो पता है, वो खास होममेड बिरयानी मसाला इस्तेमाल करती थी और वो मसाला भी हर दिन ताजे ताजे बनाती थी जब वो बिरयानी पकाती थी। पर मुझे वो मसाले की रेसिपी नहीं पता मासी। लेकिन राधा, तुम सुधा की बेटी हो जो शानदार बिरयानी बनाती थी। अगर तुम चिकन बिरयानी का बिजनेस शुरू करती हो तो गांव वाले वही स्वाद उम्मीद करेंगे और शायद ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अपने आप तुलना करने लगेंगे। राधा को ये सोचकर चिंता होने लगती है कि उसका सपना बिरयानी का कारोबार शुरू करने का बस एक सपना बनकर रह जाएगा जो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि पड़ोसी मासी की बातों को सुनकर राधा को लगता है कि गांव में सभी लोग उसकी बिरयानी को उसकी माँ की चिकन बिरयानी के जैसा ही चाहते हैं और वो निराश हो जाती है। अगले दिन राधा ने ठान लिया कि वो कभी हार नहीं मानेगी और चिकन बिरयानी बनाने की शुरुआत करेगी, ये देखने के लिए कि क्या वो माँ जैसा स्वाद बना सकती है या नहीं। राधा बिरयानी बनाती है और खुद ही चखती है, लेकिन वो स्वाद माँ की बिरयानी जैसा नहीं लगता। राधा वो बिरयानी पड़ोसी मासी को देती है और पड़ोसी मासी वही बात कहती हैं। राधा दुखी हो जाती है। बेटा, चिंता मत करो, फिर से कोशिश करो। बार बार कोशिश करने से शायद तुम्हें वही स्वाद मिल जाएगा जो तुम्हारी माँ का था। याद करो, तुम्हारी माँ बिरयानी कैसे बनाती थी। लेकिन जो बिरयानी तुमने बनाई है वो बहुत अच्छी है। अगर तुम उसे माँ से ना जोड़ो तो उसका स्वाद बहुत अच्छा है और तुम अपना स्टॉल शुरू कर सकती हो। देखते हैं गांव वाले तुलना करते हैं या नहीं। हाँ मासी, बिरयानी का स्वाद अच्छा है। मैं अपनी ही रेसिपी से स्टॉल शुरू करूंगी। देखते हैं क्या होता है। राधा अपना छोटा सा स्टॉल लगाकर बिरयानी बेचना शुरू करती है। गांव के लोग जो राधा को जानते हैं उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे वाह राधा, तुमने माँ की तरह बिरयानी का कारोबार शुरू कर दिया। बहुत अच्छा, एक प्लेट बिरयानी देना, हम भी तुम्हारे हाथ की बिरयानी का स्वाद लेंगे। सब लोग बिरयानी का स्वाद लेते हैं, लेकिन वे सुधा की बिरयानी का स्वाद खोजते हैं। लेकिन ये बिरयानी सुधा की बिरयानी जैसा स्वाद नहीं देती। बिरयानी तो अच्छी है बेटा, लेकिन ये तुम्हारी माँ की बिरयानी जैसा स्वाद नहीं है। राधा गांव वालों की बातों से निराश हो जाती है। बहुत कम ग्राहक राधा के स्टॉल पर बिरयानी लेने आते हैं और राधा को उतना पैसा नहीं मिलता जितना उसने उम्मीद किया था। दिन गुजरते हैं, राधा लगातार बिरयानी बेचती रहती है। एक दिन राधा ये सोचती है, कितने दिन ये चलता रहेगा? मैं उम्मीद से कम कमा रही हूँ। सभी कह रहे हैं कि बिरयानी माँ की बिरयानी जैसी नहीं है।
मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। कैसे माँ की रेसिपी ढूंढूं? मैंने रेसिपी कई बार बदली, लेकिन मैं माँ जैसी बिरयानी नहीं बना पा रही हूँ। अब क्या करूं? दिन गुजरते हैं और राधा अपने बिजनेस में सफलता नहीं पा पाती और उसने अपने बिजनेस के सपने को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो वापस अपनी पुरानी नौकरी में जाने का सोचती है। एक दिन जब वो अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसे एक बॉक्स में एक पत्र मिलता है। वो पत्र खोलकर पढ़ती है। पत्र उसकी माँ का था, जिसमें उसने अपनी विशेष मसाला रेसिपी लिखी थी और इसे गुपचुप इस बॉक्स में रखा था। राधा खुशी से भर जाती है और आंखों में आंसू आते हैं अपनी माँ को याद करते हुए। हे भगवान, बिरयानी तो बन गई, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। क्या यह सच में माँ की रेसिपी जैसी बनेगी या नहीं? राधा बिरयानी चखती है और आंखों में आंसू लिए कहती है, माँ, आखिरकार मैंने तुझे पा लिया। आखिरकार मैं वही बिरयानी बना पाई जो तुम बनाती थी। जब मेरे जीवन के सारे दरवाजे बंद हो गए थे तो तूने मुझे रास्ता दिखाया माँ। आखिरकार गांव वालों ने राधा की चिकन बिरयानी की तारीफ की और ये बिरयानी वर्षों बाद उसी स्वाद में वापस आ गई। राधा की बिरयानी अब गांव में और भी प्रसिद्ध हो गई और साथ ही उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर मिलने लगे।